लेकिन आज चुनाव नतीजों का दिन रहा। कर्नाटक चुनाव, निकाय चुनाव, ये दो नतीजे आए, किसी की हार हुई, किसी की जीत हुई। लेकिन योगी ने जिस तरह से निकाय चुनाव में धुआंधार प्रचार किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी दी, तमाम बातें कही, उसका असर देखने को मिला निकाय चुनाव में। आखिर योगी क्यों उत्तर प्रदेश में सबकी पसंद बन गए? कैसे डबल इंजन के साथ तीसरा इंजन भी जुड़ गया? इससे जुड़ी अंदर की खबर आपको बताने वाले हैं। क्या योगी सबकी पसंद बन गए? इस रिपोर्ट से समझिए। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। बीजेपी ने दिखाया दम, यूपी में योगी परचम। बहुत काम हुआ है मोदी जी के रहते हुए। आज बनारस के सड़क को देख लीजिए, कहीं भी आपको गड्ढा नहीं दिखेगा। इतना विकास काशी में हो रहा है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी विजयी है। बाबा का बोलबाला खेल बदल डाला। कारण एक कारण नहीं है भाजपा को जीतने का। पहली चीज, हर क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है। 2024 की साफ पिक्चर, विपक्ष का सरेंडर। बढ़िया काम किया बीजेपी, जीत रहा है इसलिए। बाबा ने जो कहा था वो कर दिया। योगी की आंधी में विपक्ष उड़ गया है। 2023 की इस जीत ने 2024 की पिक्चर साफ कर दी है। निकाय चुनाव नतीजों ने एक बार फिर बता दिया, यूपी में सिर्फ और सिर्फ बाबा। यूपी में चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी जश्न में डूबी है। कार्यकर्ता एक दूसरे को जीत की माला पहना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो गया है और नगर निकाय चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं उससे मैं यह कह सकता हूं कि वर्तमान भी भाजपा का है और भविष्य भी भाजपा का है। डबल इंजन की सरकार की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार नगर निकाय क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करेगी। लेकिन इस जश्न के बीच बीजेपी की इस जीत की वजह और उसके मायने क्या हैं, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। अंदर की खबर में आज बात इसी वजह और मायने की होगी, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए इस जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। बीजेपी निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल मानकर मैदान में उतरी थी। इस बार बीजेपी ने वो फैसला भी लिया जिसे लेकर अक्सर विपक्ष उसे घेरता आया है। यूपी निकाय चुनाव में सवर्ण वोटर्स भाग्य विधाता है, क्योंकि 17 नगर निगमों में 11 में सवर्ण वोटर्स 50% से ज्यादा हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर्स गेम चेंजर हैं। इसीलिए सभी पार्टियों ने मुस्लिमों पर फोकस किया, जिसमें इस बार बीजेपी भी पीछे नहीं रही। निकाय चुनाव में पहली बार बीजेपी ने 350 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी नगर निगम में बीजेपी ने 4 वार्ड्स में मुस्लिमों को पार्षद के टिकट दिए। योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में भी पार्षद का टिकट मुस्लिम उम्मीदवार को दिया गया। बीजेपी का खास फोकस पसमानदा मुस्लिम थे। जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर में योगी जी ने पूरी तरह से एक एक कार्यकर्ता को साथ लेकर के जनता के बीच में हम लोग गए। और विपक्षी दल जी चुराते रहे, जैसे परीक्षार्थी जो बगैर पढ़े इम्तहान में जाते हैं, वो पढ़ने से मन चुराते, वही लोग इम्तहान नहीं देते। और इसी प्रकार समाजवादी पार्टी सहित सभी दलों ने जनता के बीच में जाने से जी चुराया, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में थी और जनता ने आशीर्वाद दिया। यूपी में 2024 के लिए बीजेपी ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। बीजेपी पिछले कई महीनों से पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की कवायद में लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कार्यकर्ताओं को पसमानदा मुस्लिम और बोहरा समुदाय के साथ
मेल मिलाप करने के लिए जोर दे चुके हैं। लेकिन इस जीत की वजह महज इतनी भर नहीं है। इस जीत का सबसे बड़ा और मेन फैक्टर है सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी। यूपी निकाय चुनाव के दोनों चरणों में मिलाकर एक तरफ जहां सीएम योगी ने 55 चुनावी रैलियां की, तो वहीं अखिलेश यादव सिर्फ 9 जनपदों में ही कार्यक्रम करने तक सीमित रहे। सीएम योगी ने सभी 18 मंडल और 17 नगर निगम में चुनावी सभाएं की, तो अखिलेश यादव सिर्फ 7 नगर निगम में ही अपनी हाजिरी लगा पाए। कांग्रेस और बीएसपी का हाल भी अलहदा नहीं था। बीएसपी ने प्रचार की जिम्मेदारी अपने क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर्स को दे रखी थी, जो जन अभियान तक ही सिमटा रहा। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कर्नाटक में ज्यादा व्यस्त दिखी। निकाय चुनाव में योगी की माफिया, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति का भी असर दिखाई दिया। उन्होंने अपनी हर रैली में इसका जिक्र किया। भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। मतलब साफ है, यूपी में योगी का मैजिक एक बार फिर मतदाताओं के सर चढ़कर बोला है। यूपी की जनता ने एक बार फिर बाबा पर भरोसा जताया है। लोगों को यकीन है, बाबा है तो यूपी में नो दंगा है, सब चंगा है। माफिया मिट्टी में मिलेंगे और उनके घर पर बुलडोजर चलेंगे। 2023 निकाय चुनाव की जीत ने काफी हद तक 2024 की पिक्चर साफ कर दी है। इस जीत ने बता दिया है 2024 में योगी और मोदी का करिश्मा एक बार फिर लोगों के सर चढ़कर बोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कैसे 24 को लेकर भी एक पिक्चर क्लियर हो रही है 23 के इस निकाय चुनाव से, क्योंकि शहर की सरकार में अगर लोग योगी को पसंद कर रहे हैं तो आगे भी मोदी और योगी को पसंद करेंगे। लेकिन कैसे योग्य है योगी, ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। 2017 में जब उन्हें कमान सौंपी गई थी तब प्रचार किसी और ने किया था, प्रधानमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश आए थे। लेकिन 2017 के बाद कैसे तस्वीर बदली। 2022 में अपने दम पर योगी ने दोबारा जीत दर्ज की, अपने दम पर वही तीसरी बार। 2023 में निकाय चुनाव लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था। यूपी की जो जनता है, जो गली नुक्कड़ लोगों का मिजाज क्या कहता है, ये पता चला। और यही वजह है कि देखिए तीसरा इंजन भी जुड़ गया, शहर की सरकार भी बीजेपी भी बन गई है। लेकिन ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, जरा वो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। योगी का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। देखिए भ्रष्टाचार नकेल कस ली, माफिया का सफाया कर दिया, कानून व्यवस्था मजबूत कर दी, अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की, और इसके अलावा अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस रखा है योगी ने। वहीं रोजगार निवेश के जरिए लाया गया, कामकाज 24 घंटे चल रहा है उत्तर प्रदेश में। चुनाव प्रचार धुआंधार, 50 रैलियां, सोचिए आप। इसके अलावा पार्टी की पकड़ मजबूत रखी है। तो ये जो ग्राफ हम आपको दिखा रही है, जो पूरा ग्राफ आप देख रहे हैं कैसे ये बढ़ता जा रहा है ग्राफ, ये योगी का कद है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं देश की राजनीति में भी कुछ इसी तरह से बढ़ रहा है। अब आपको बताते हैं कि बोमई की हार के क्या कारण रहे हैं, बोमई कैसे बेअसर हो गए। जहां यूपी में करिश्मा कर गए योगी, वहीं वहां कर्नाटक में बोमई कैसे बेअसर हुए, ये जानकारी हम आपके सामने ग्राफिक्स के